तो जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 5 जून 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। आज का करंट अफेयर दोस्तों हीरे की तरह है, हीरे की तरह संभाल कर रखने वाला है। तो मेमोरी में अपलोड करिएगा दोस्तों। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, हाल ही में चर्चित बस्तर की कॉफ़ी इसे किस नाम से बेचने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? बी सही है दोस्तों, बस्तर कैफ़े। तो सुनिएगा इसके बारे में विशेष कि देखिए, बस्तर की जलवायु को कॉफ़ी की खेती के लिए दोस्तों अनुकूल पाया गया है। और यहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग और हॉर्टिकल्चर कॉलेज के जो वैज्ञानिक हैं, इनके सहयोग से दोस्तों ग्रामीण किसानों की तरफ से अपने खेतों में कॉफ़ी उगाई जा रही है, जो कि दोस्तों पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये है कि दोस्तों इस कॉफ़ी को रायपुर और देश की जो राजधानी दिल्ली में दोस्तों बस्तर कैफ़े के नाम से बेचने की तैयारी की जा रही है। याद रखिएगा, बस्तर कैफ़े। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में इनकम टैक्स ऑफिस का उद्घाटन किया है? यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, रायपुर। तो देखिएगा दोस्तों, अभी केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिस का जो है उद्घाटन किया है। और ये है कि इनकम टैक्स कार्यालय खुलने से दोस्तों यहाँ के आम लोगों को है ना कार्य में अत्यधिक मदद मिलेगी। और अब दोस्तों छत्तीसगढ़ का सारा इनकम टैक्स का कार्य अब यहीं से होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चित ग्राम गीत पहर यह किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, भानु प्रतापपुर। तो देखिएगा इसके संबंध में विशेष कि अभी हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में है ना इसके तहत कांकेर जिला अंतर्गत भानु प्रतापपुर के विधानसभा के ग्राम पंचायत दोस्तों गीत पहर का जो है यात्रा किया। और इसके तहत देखिए दोस्तों यहाँ पर जो विभिन्न घोषणाएं की हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। देखिए, गीत पहर में दोस्तों मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है। और चरामा में आदिवासी समाज के लिए सामुदायिक भवन के निर्माण की घोषणा की है। और वहीं याद रखना दोस्तों कि बासनवाही और बारगरी में दोस्तों उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की गई है। और भानु प्रतापपुर विधानसभा के सभी देवगुड़ी और घोटुल के प्रस्ताव स्वीकृति की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है? देखिएगा यहाँ पर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, उद्भव शर्मा। तो देखिएगा कि अभी हाल ही में है ना, तो ये है कर्नाटक में तो हुआ है। तो उन्होंने दोस्तों इस प्रतियोगिता में कुल 690 किलोग्राम वजन उठाकर सभी 150 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर सभी कैटेगरी में दोस्तों गोल्ड हासिल किया है। याद रखना है दोस्तों, उद्भव शर्मा जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ को मई 2022 में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के रूप में कितने करोड़ रुपए जीएसटी मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों प्री की दृष्टिकोण से। तो देखिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, 2627 करोड़ रुपए। तो देखिएगा इसके संबंध में आप इसे सुनिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी के रूप में दोस्तों छत्तीसगढ़ को 2627 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला है। और बीते साल की तुलना में दोस्तों 601 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। एवं पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में दोस्तों 30% की जो है ग्रोथ मिली है। और ये है दोस्तों कि स्टेट जीएसटी को मिलने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दूसरे माह मई 2021 में राजस्व से दोस्तों 2026 करोड़ रुपए जीएसटी का अदा किया गया था। और ये है कि देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह याद रखना दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ है। मई 2022 में दोस्तों महाराष्ट्र में सेंट्रल और स्टेट जीएसटी को दोस्तों 20,313 करोड़ रुपए जीएसटी मिला है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, पीएम श्री स्कूल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 के कार्यान्वयन पर फोकस के साथ गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। और उन्होंने घोषणा की कि दोस्तों शिक्षा मंत्रालय पीएम श्री स्कूलों को दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की प्रयोगशाला के रूप में दोस्तों प्रस्तावित किया जाएगा, है ना, और इसको स्थापित करने की प्रक्रिया किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों, पीएम श्री स्कूल।
अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में आई सीएसी की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रायपुर में लिंगानुपात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है दोस्तों। 1000 पुरुषों पर 715 महिलाएं। ठीक है, तो 1000 अनुपात 715। तो देखिए दोस्तों कि अभी हाल ही में आई सीएसी की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रायपुर में लिंगानुपात 1000 पुरुषों में दोस्तों 715 महिलाएं हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 26 शहरों में 1000 पुरुषों पर दोस्तों 900 से कम महिलाएं हैं, जिसमें 9 राजधानियां भी शामिल हैं। और ये है कि दोस्तों कि इस रिपोर्ट के अनुसार राजधानियों में सबसे अधिक अच्छी जो स्थिति है वो चेन्नई की है। यहाँ पर दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1443 महिलाएं हैं। वहीं विशाखापट्टनम में दोस्तों देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर देश में सबसे ज़्यादा 1997 महिलाएं हैं। और ये है कि दोस्तों 16 शहरों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य ये है कि दोस्तों 2030 तक देश में जो लिंगानुपात है वो 100% होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों कि अभी हाल ही में किसने 2022 का प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, हरिनी लोगन। तो देखिएगा इसके संबंध में कि अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका में कक्षा 8वीं की भारतवंशी टेक्सास की छात्रा हरिनी लोगन ने 2022 का प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीत लिया है। और यह ट्रॉफी दोस्तों कोलोराडो के विक्रम राजू को हराकर हासिल किया गया है। और प्रतियोगिता जीतने पर हरिनी को दोस्तों $50,000 और दोस्तों स्क्रिप्स कप की ट्रॉफी मिली है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये वाला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों। देखिए, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ है। देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए, बी, सी या डी। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए शेयर करना है तो कर दीजिएगा।